नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मनासा सीएम राइज स्कूल में मनाया गया संविधान दिवस। अतिथियों ने कर्तव्यों के प्रति बच्चों को किया जागरूक। उपभोक्ता दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें बनी, लोगों की समस्या। सर्वर डाउन की समस्या के चलते बायोमेट्रिक मशीनों पर घंटों करना पड़ रहा इंतजार। गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडी महायज्ञ का आयोजन, नगर में निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा में नगर के छोटे बच्चे सहित महिलाओं और वरिष्ठ जनों ने लिया भाग। सुवासरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.5 किलो अफीम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, एक वाहन किया जब्त। शनिवार को दोपहर सीएम राइज स्कूल मनासा में संविधान दिवस मनाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण का स्वागत प्राचार्य BL बशीर द्वारा स्वागत किया गया। न्यायालय के व्यवहार न्यायाधीश महोदय, मनासा थाना प्रभारी RC डांगी, साहित्यकार पूरण सहगल, मानवाधिकार आयोग मित्र कमला शंकर कारपेंटर ने बच्चों को प्रेरणादायक उद्बोधन देते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर पूरण सहगल द्वारा उनकी अपनी लिखी पुस्तकें विद्यालयों के बच्चों के लिए पुस्तकालय को भेंट की गई। स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के तहत थाना प्रभारी ने बच्चों को जागरूक किया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिल्पा अग्रवाल द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन प्रमोद चौहान द्वारा किया गया। आयोजन के दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज सीएम राइज विद्यालय मनासा में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सम्माननीय न्यायाधीश महोदय, सम्माननीय डॉक्टर पूरण सहगल साहब, सम्माननीय DS साहब, सम्माननीय मानव आयोग के मित्र कमला शंकर जी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों ने संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। विशेष करके आज बच्चों के सामने और स्टाफ के सामने एक थीम रखी गई थी कि हमें ये विशेष करके बताना है कि संविधान से महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले, महिला सशक्तिकरण में संविधान की कितनी भूमिका है, कितनी उपयोगिता है, कितनी महत्ता है। इस विषय पर अपने वक्तव्य और अपनी बात रखे। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए और अपने विचार भी व्यक्त किए और मंच पर भी हमारे महिला सदन जो बनाए गए हैं सीएम राइज विद्यालय में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, रानी दुर्गावती और देवी अहिल्याबाई सदन को हमने यहाँ पे बैठा करके, सदन प्रभारी को बैठा करके हमने सम्मान किया उनका। आज पूर्ण रूप से हमने महिला दिवस के रूप में संविधान ने महिलाओं को क्या दिया, इस अवसर पर सम्माननीय सांसद, सम्माननीय हमारे न्यायाधीश महोदय, सम्माननीय डॉक्टर पूरण सहगल साहब और कमला शंकर जी ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ही अच्छी तरीके से TI साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में डॉक्टर पूरण सहगल साहब ने उनके द्वारा हस्तलिखित पुस्तकें भी विद्यालय को भेंट की और बच्चों ने भी बड़े हर्षोल्लास के कार्यक्रम को मनाया। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं BL बशीर, प्राचार्य सीएम राइज विद्यालय मनासा। आइए नजर डालते हैं मंदसौर से जुड़ी खास खबरों की ओर। राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सर्वर डाउन की समस्या के चलते बायोमेट्रिक मशीनों पर अंगूठे का निशान न आने के चलते उपभोक्ताओं को राशन दुकानों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरें मंदसौर शहर के मदारपुरा क्षेत्र की है, जहां सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर रहवासी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहां पहुंचे उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से बायोमेट्रिक मशीन से राशन वितरण शुरू हुआ है, उन्हें राशन लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई बार बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे के निशान नहीं आते हैं, जिसके चलते राशन नहीं मिल पाता है। वहीं कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से मशीन बंद होती है, यह भी देरी का एक कारण बन जाता है। इधर उपभोक्ता दुकान संचालकों का कहना है कि करीब 10 दिनों से यही हालात बने हुए हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पर या तो अंगूठे के निशान नहीं आ रहे या फिर सर्वर डाउन की दिक्कत हो रही है। सभी उपभोक्ता दुकान संचालकों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायत कर दी गई है। बावजूद इसके अब तक इसका निराकरण नहीं हो पाया।
यही कारण है कि उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने पहुंचे उपभोक्ता को लंबा इंतजार राशन लेने में करना पड़ रहा है। ऐसा अब राशन लेने के लिए आए हो, कितनी देर हो गई आपको? मेरे को अब होगा हूँ कितनी देर हुई क्या मालूम। अब मैं तो गाड़ी चाहिए नहीं, घंटा भर तो होगा हूँ। पहले आई जो बुलक देर तक खोटी हुई 3 बार आ गई, फिर अब 5-7 दिन में आ जाई है। राशन नहीं मिल रहा आपको? कहाँ मिल रहा? ये अंगूठा लगे जब दे राशन, ऐसे दे ही नहीं। एक जाओ अभी केरा तक जाओ, मैं नहीं जाऊँ, मैं आज तो लेके जाऊँगी, कुछ भी हो भले आज लेके जाऊंगी राशन। 3 बार आ चुका? 3 बार आ गई भैया रे। अंगूठा नहीं लग रही आपको? अंगूठा एक वक्त तो लगा ही नहीं, एक वक्त लगा ही नहीं, अंगूठा नहीं लग रहा, अंगूठा नहीं लग रहा। भैया तुम मेरा भांजा निकाल दो। मेरा नाम किशन जांगड़े है। मैं बगल से प्राथमिक उपभोक्ता भंडार से सेल्समैन हूँ और इस महीने में पूरा महीना हमको सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आ रही है और पूरा महीने में परेशान हो रहे हैं, पब्लिक परेशान, हम परेशान। इसके लिए हमने जिलाधीश महोदय को भी आवेदन दे चुके हैं, खाद्य अधिकारी को आवेदन दे चुके हैं, विधायक महोदय को आवेदन दे चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। 2-3 घंटे से इंतजार करना पड़ रहा है और 2 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। 2 बार अंगूठा लगाना, तो इसकी वजह से सर्वर नहीं आ रहे, सर्वर डाउन पर हो गया। पहले तो एक चक्कर में अंगूठा लगता था, हाँ, लेकिन 2 बार अंगूठा लगाना पड़ तो रहा है। नहीं, हाँ, इससे परेशानी आ रही है हमको। दूसरा क्या है कि बेचारे पब्लिक जो है ये हालत हो गई। देखो ये इधर जो आप देखो ये कूपन पड़े, ये कूपन पड़े, ये कूपन 3-3 घंटे पड़ी, 8-10 दिन से कूपन रख के चला गया कि भैया हम काम करेंगे कि यहाँ ये अपने नयापुरा नयापुरा और बालागढ़ दोनों है अपने पास। हाँ, 3 बार। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल खान। ये अंगूठे को लेकर क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है। अब क्या बताएं आपको, हम 10 तारीख से लेकर अभी तक परेशान, मतलब सर्वर चलता ही नहीं है। चलता है तो अंगूठे में 10-10 बार लगाना पड़ता है, उसके बाद चलता है। और बेचारे बुजुर्गों लोगों के आते ही नहीं है, फिर आते हैं तो OTP से देना पड़ता है। इतनी बहुत समस्या आ रही है और आज नहीं आई है, मतलब 10 से 12 दिन हो गए। सुबह समस्या आती है और शाम को सर्वर थोड़ा अच्छा चलने लग जाता। और अभी सर्वर बंद था सुबह से और अभी सर्वर चला है, थोड़ा अच्छा चलने लगा है। पहले 1 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, अब 2 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। उसके बाद भी नियम आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? PMY जो फ्री का गेम है उनका एक अंगूठा अलग लगाना पड़ रहा है और जो पैसे वाला है वो अलग लगाना पड़ रहा है। और इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। पहले एक थंब में से दोनों माल निकल जाता था, अब 2 थंब लगाने पड़ रहे हैं। इसमें बहुत दिक्कत आ रही है और बुजुर्गों का अंगूठा लगता ही नहीं है, बहुत कमी से लगता है इसमें। आपने आगे भी शिकायत नहीं करी? हमने अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है और ज्ञापन भी दे दिया हमने, सब कंट्रोल वालों ने मिल के। उसके बाद अभी कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं कोई निराकरण नहीं है। उसके ऊपर से वो कहते हैं ऊपर से सर्वर डाउन है, हम क्या कर सकते हैं जी। अभी कितने जनों को राशन दे चुके हो? मैं राशन दे सका 80% लोगों को दे चुका हूँ राशन। कौन सा क्षेत्र है ये काला खेत का है, वार्ड नंबर 16-17। आज यहाँ पे राशन लेने आए हो, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि 3 बार 4 बार अंगूठा लगाते जब आते हैं ने बहुत टाइम लगता है, अंगूठा भी नहीं आता है। तो ये कोई योजना हो तो निकाल दे। मतलब आपने कितनी बार अंगूठा लगाए अभी तक? हमने 3 बार 4 बार लगाते जब भी आते हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि एक बार में काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बार बार आना जाना ने खोटी होने कतरी भीड़ पड़ जाती है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा हो जाता है यहाँ पे लेने के लिए। इतना टाइम किसको है? मतलब आपका कहना है कि एक ही बार अंगूठा लग जाए और राशन उसमें मिल जाए? लग जाए तो टाइम किसी का नहीं हो कि खोटी नहीं, किसको नहीं करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र है ये? क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है मेरा। मुझे परेशानी हो रही है कि मशीन पे अंगूठा लगा रहे हैं हम, उसके बावजूद भी मान लो अंगूठा नहीं आ रहा। 2 बार अंगूठा लगाने के बावजूद कभी आ जाता है, इसके बाद नहीं होता, 5 बार लगाना पड़ता है अंगूठा। उसके बाद राशन मिलता है, आप ही का मिलता है, फिर अगले बार वो CM का मिलता है। अभी आप इतने कितनी बार लगाए अंगूठे? अभी हमने 5 बार लगा लिया अंगूठा। फिर उसके बाद अंगूठा निशान आया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि एक बार में हो जाए ऐसा काम, बार बार परेशानी हो जाता है, इसलिए बहुत भीड़ हो गई है, इकट्ठी हो जाती है। मल्हारगढ़ तहसील के गांव बूढ़ा में गायत्री शक्तिपीठ गायत्री परिवार द्वारा 4 दिवसीय 24 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिन नगर में माताओं बहनों द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा गायत्री प्रज्ञालय बूढ़ा से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः प्रज्ञालय पर समाप्त हुई।
कलश यात्रा का नगर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, जिसमें अंजुमन कमेटी द्वारा भी कलश यात्रा का स्वागत किया गया और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का अनूठा उदाहरण दिया गया। कलश यात्रा में नगर के छोटे बच्चे सहित महिलाओं और वरिष्ठ जनों ने भाग लिया। परिवार द्वारा जो 24 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन के विषय में आप। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के जो प्रणेता हैं, मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिनका एक संकल्प है मनुष्य में देवत्व का जागरण करेंगे, धरती पे स्वर्ग का अवतरण करेंगे। ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने दो आधार बनाया है, यज्ञ और गायत्री को। देव संस्कृति के दो निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता, जो भारतीय संस्कृति के आधार रहे, सनातन संस्कृति का आधार रहा है। तो इस क्रम में पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व के लगभग 110 देश में ये कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं और उसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम हमारा यहाँ का है। और इसके प्रथम दिवस पर आज मंगल कलश शोभा यात्रा के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र को जागृत करने के लिए, लोगों तक सूचना पहुँचाने के लिए कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य क्या है। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति कैसे अपना निर्माण करे, व्यक्ति निर्माण कैसे हो, परिवार का निर्माण कैसे हो, समाज का निर्माण कैसे हो। उस निमित्त ये प्रथम दिवस का कलश यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मल्हारगढ़ से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए सहायक उप निरीक्षक हेमंत शर्मा सहित पुलिस टीम द्वारा धीरज रेस्टोरेंट गंगाधर चौमेला रोड सुवासरा की वहां एक बाइक सवारों को रोका। बाइक की तलाशी लेने पर बाइक सवार के पास 1 किलो 500 ग्राम अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम ले जाते हुए पकड़ा। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हसनैन अजमेरी माल्याखेड़ी मंदसौर क्षेत्र का रहने वाला बताया। सुवासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति मंदसौर की ओर से आ रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर तलाशी ली गई। उसके पास से 1 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जिसकी कीमत 2 लाख के करीब है जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ करते हुए किसे देने जा रहा था, किससे लेकर आया था, मामले की छानबीन की जा रही है। NDPS की कार्रवाई की है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अनुराग सुजैना साहब के निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और AGP महोदय सीताराम द्वारा टीम बनाई गई थी। इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही थी। आज इसी तारतम्य में एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हमारे हेमंत शर्मा SI को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक पर अवैध अफीम का परिवहन करेगा। इसकी सूचना पर कार्रवाई करते 1.5 किलो अफीम पकड़ी गई है। क्या कीमत है अफीम? ये करीब 2 लाख रुपए की है और जो लेके आ रहा था वो हुसनैन पिता हबीब अजमेरी है, जो माल्याखेड़ी का रहने वाला है। किस जगह से पकड़ी है सर? ये गंगाधर चौमेला रोड से पकड़ी, धीरज रेस्टोरेंट के सामने से। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। जन जागरूकता के लिए गरुड़ की पंचशील एकेडमी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र तारणेकर जी ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा नाश का द्वार है। उन्होंने कहा कि सदैव अच्छी चीजों का नशा होना चाहिए। पढ़ाई करने का नशा, परमात्मा से मिलने का नशा तथा किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किए गए कार्य का नशा होना चाहिए। श्री तारणेकर जी ने 3 प्रकार के नशे बताते हुए कहा कि शराब, धूम्रपान, मांस, गुटखा ये पहले प्रकार का नशा है जिसे छोड़ना अनिवार्य है। इससे कई बीमारियां पैदा होती है। दूसरा नशा कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल तथा टीवी का है। ये सभी नशे व्यक्ति को बाहरी गतिविधियों से दूर करते हैं। पढ़ाई, काम, सफलता, सपनों के प्रति किया गया नशा बहुत ही लाभप्रद होता है।
एसडीओपी श्रीमती सोनू परमार ने कहा कि नशा एक अभिशाप है। नशे से न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती है। शरीर का भी नाश होता है और धन का भी। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है। नशे से दूर रहना चाहिए तथा अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताना चाहिए। नगर निरीक्षक श्री कमलेश सिंगार ने बच्चों को अच्छा बुरा स्पर्श के बारे में बताते हुए कहा कि जब कोई आपको इस तरह से टच करे कि आपको उससे बुरा लगे या आप असहज महसूस करते हैं तो ये बैड टच हो सकता है। साथ ही अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको गलत तरीके से टच करता है या छूने की कोशिश करे तो ये बैड टच होता है। अपरिचित पर विश्वास ना करने की भी सलाह दी। कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती उषा पाटीदार, सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कि नहीं आपको ये करना है, सीखना है, तो उससे एक टाइम के बाद आपके जो खुद का कैरेक्टर या आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। आप वर्चुअल लाइफ में जीते रहेंगे ना, आपको एक्चुअल लाइफ में लोगों को फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे इन फ्यूचर, आप चाहे टीचिंग में जाए, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, कहीं भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी आपके वर्क लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि किसी भी चीज का नशा अच्छा नहीं है, कुछ भी हो आपको। जैसे आप एक एज के बाद में हफ्ते में एक दिन उपवास भी आपने कर लिया ना, अन्न त्याग कर दिया एक हफ्ते में एक बार, वो भी अपने आप में, क्योंकि अन्न भी एक नशा है। आप एक दिन 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे, तीसरे दिन आपका सर दर्द होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो नशे से दूर रहिए, चाहे वो आपके फोन का नशा हो, चाहे वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का हो, चाहे मोबाइल फोन का हो। ठीक है, मान लूँ मैं, सब बच्चे इस बात को मानेंगे, अब फोन नहीं चलाएंगे। थैंक यू सो मच। किसको ही मालूम रहता है कि किसको लेकर जाना है, बाहर वाले को थोड़ी मालूम है कि ट्रेनिंग क्या है। हाँ, हम हमारा पक्ष जो है सामने रख सकते हैं समाज के सामने। हमने क्यों उसको उठाया, क्यों लेकर गए, उसको जेल क्यों भेजा। और देखिए पुलिस के साथ 2 व्यक्ति की लड़ाई होगी तो एक व्यक्ति पुलिस के साथ होगा और एक व्यक्ति पुलिस के विरोध में। क्यों? क्योंकि एक को तो जेल लेके जाना पड़ेगा और एक व्यक्ति क्या है, फरियादी है, उसकी पुलिस को मदद करना पड़ेगी। तो अपने को निगेटिव थॉट को छोड़ना चाहिए, पॉजिटिव को लेना चाहिए। हिंदुस्तान में पुलिस जो है बहुत अच्छे काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करे। हम चूंकि अपराध के तरफ लोगों को रोक, समाज का भी दायित्व है अपराध को रोकना। घर में अपराध हो रहा है, किसका दायित्व है? माता पिता का दायित्व, दादा दादी का दायित्व है, उनका काम है। वही दारू पिएंगे तो कैसे काम चलेगा। और फिर बोलेंगे पर पुलिस, तो क्या मतलब, शराब पी रहे हमारे पापा, कर किसको रहे, पुलिस को। परेशान हो रही माता जी बेचारी, वो जाएगी घर, वो बोलेगी अरे यार ये शराब में क्यों पीते हो तुम, फालतू बिना कारण से पड़ोसी से लेके तुमको लेके गए, वो महिला परेशान है। तो समाज का पूरा दायित्व है, समाज के लिए पुलिस है, पर समाज जो है वो समाज के लिए है, सभी लोगों का, सभी व्यक्ति का, समाज में जितने भी नागरिक है उनका मूलभूत कर्तव्य है। हमको संविधान में कर्तव्य दिए हैं कि उनका पालन करना चाहिए। हम कर्तव्य की बात नहीं करते, हम अधिकार की बात करते हैं। अधिकार नहीं, पहले कर्म की बात करो, कर्म की बात फिर अधिकार आता है। तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको इसलिए ऐसा दिया है ताकि आपको मालूम रहे, यदि आप जागरूक होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई सही काम कर रही है। नहीं तो हम ऐसे ही पक्ष देखते रहेंगे और हमको लगेगा कि पुलिस निगेटिव काम कर रही है। पुलिस कभी भी निगेटिव काम नहीं करते। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण किसी का भी कोई बता दो मुझे कि सही तरीके से कानून के दायरे में चलता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो तुम्हारे समाज में, एक आधा व्यक्ति लाके दे देना मेरे को, कोई बता देना ये व्यक्ति कभी अपराध नहीं करता। मैं ढूंढ के बता दूंगा उसने कितने अपराध किए। पहले हमें समाज के निर्माण में हमारे मम्मी बच्चों को क्यों लेक्चर दे रहे, इसलिए दे रहे कि तुम ही माँ बाप को समझा सकते हो, और तो किसी से समझना नहीं है। बच्चों की बात जरूर सुन लेगा। मैं घर जाऊंगा, मेरी बिटिया ने कुछ बोला तो उसकी बात पहले मानूंगा। बोले मेरे को डॉगी लाके तो मैं पहले मानूंगा, डॉगी लाके वो बोलेगी नहीं पापा अपन घूमने के लिए चलते हैं, तो मेरे को ऐसा लगेगा यार कैसे करके 2-4 दिन में छुट्टी लो, घूमने के लिए ले जाना बिटिया को। बच्चों की बात माता, तो बोले क्या करे, तो बोले पापा को बताना, मेरे को बताया तुमने कहा बेटा ये बच्चे का मामला, पापा कहाँ से आएंगे बेटा तुम्हारे बीच में।
अभी से पापा आ जाएंगे कैसे काम करेंगे? मैंने कहा तुम अपनी लड़ाई लड़ लो पूरी। कैसे लो? मैंने कुछ नहीं, वो राष्ट्रगान होता है ना, आप लाइन में लगते हो, तो मुझे राष्ट्रगान जैसे ही सावधान विश्राम करने लाइन में खड़े रहते, एकदम से लाइन से निकलना, उसे राउंड लगा के गोल आना, तो टीचर लोग देखते रहेंगे। मैंने कहा ये कौन लड़की है, काय को दौड़ लगा दी, और उस लाइन में जाना जहां वो लड़का है उसमें एक साथ आता। अब वो सब कर दिया उन्होंने और सब हो गया, तो क्या हुआ? बाद में टीचर ने दीक्षा को डांटा, तो दीक्षा ने डांटा ली। दीक्षा फिर हमारे पास आके रोने लगी, तो मैडम ने मेरे को डांटा। तो मैंने क्या हो गया? डांटा तो क्या हो गया, गलत तो तुमने भी किया, मारे उसको पीट की गलत तो तुमने भी की। पापा आप ही ने बताया था। मैंने इसलिए बताया था कि तुमको धैर्यवान बनना है और शूर बनना है, अपने लड़ाई अपने को लड़ना है। बच्चों की लड़ाई बच्चों ने लड़ना चाहिए। माता पिता को लाएंगे अब तो कैसे काम चलेगा? अब हुआ क्या? बाद में मैं स्कूल में जाता था, स्कूल में भी जाता था पढ़ाने के लिए, तो मेरे को किसी ने बताया होगा कि वो दीक्षा के पापा ही है। तो हमने कहा, उसी उदाहरण दिया सभी बच्चों को कि देखो, यदि आप सहन करोगे तो आपके ऊपर अत्याचार होंगे, और यदि आप सहन नहीं करोगे, विरोध करोगे, तो कभी अत्याचार नहीं होगा। कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा हो, कोई भी बुजुर्ग हो। अभी बड़े बड़े लेवल पर तो बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। सहन करता है तो आदमी जमीन के मकान भी कब्जा लेता है, और यदि विरोध करने वाला होता तो कोई नहीं करता। सहन करने वाले तो पड़ोसी का तरफ नहीं कर सकता। ठीक है? हाँ बताओ। पंचशील परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए हमको सर को गायन को सुनना है। मैं पुनः समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। Good morning, everybody. First of all, I would like to give thanks to all the dignitaries present here for their valuable time and words they gave to you. और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ 2 लाइन कहूँगी। आपके आने से मन समझ सा खिल गया, कष्ट तो आपको हुआ लेकिन मान हमारा बढ़ गया। थैंक्स लॉर्ड। SBCN टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। मंदसौर शहर में डेंगू मलेरिया की जागरूकता हेतु मलेरिया विभाग व सामाजिक संस्था लायंस क्लब गोल्ड द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार सुबह यह रैली शहर की वार्ड क्रमांक 10 पुलिस लाइन क्षेत्र से निकाली गई है। रैली के माध्यम से मलेरिया विभाग व लायंस क्लब गोल्ड संस्था द्वारा आमजन को मलेरिया व डेंगू बीमारी को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। हाथों में जागरूकता संबंधी नारों की तख्तियां व बैनर पोस्टर लिए मलेरिया विभाग सामाजिक संस्था के लोग रैली में शामिल हुए और क्षेत्र में भ्रमण किया। इसके साथ ही लायंस क्लब द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आंगनबाड़ियों में प्रतिदिन बच्चों की नेत्र जांच और उनको मिठाई वितरण किया जाता है। इसके साथ ही मलेरिया विभाग के साथ मिलकर शहर में डेंगू मलेरिया से संबंधित जागरूकता अभियान में शामिल होकर आम जन को बीमारियों के प्रति सचेत किया जा रहा है। यहाँ जागरूकता की रैली हमारी पूरी निकालते आज 8 महीने हो गए हैं। हम अप्रैल से वार्ड क्रमांक 1 से रैली निकालते हुए आ रहे हैं। ये वार्ड क्रमांक 10 में आज हमने रैली निकाली गई है। इसके अंदर जिला प्रशासन का हमारे पास पूरा सहयोग है। लायंस क्लब मंदसौर गोल्ड इसमें पूरी सुविधाएं और पूरा व्यवस्था इसमें देख रहा है। और भी इसके अंदर हम इसके साथ आँखों की जाँच व ब्लड प्रेशर की चेक और बच्चों के लिए मिठाई वगैरह ये वितरित करवाते हैं आंगनवाड़ियों के अंदर। आपका शुभ दिनेश बाबानी। क्या निकाली गई क्या? जी हाँ, आज मलेरिया और डेंगू जागरूकता के लिए रैली का आयोजन इस वार्ड में किया गया है। यह आयोजन लायंस क्लब गोल्ड के सहयोग से और मलेरिया विभाग के सहयोग से संयुक्त रूप से लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस हेतु यह रैली आज दिनांक को निकाली गई। कहाँ से रैली निकाली कर कहाँ पर खड़ी?
ये रैली वार्ड क्रमांक 10 में निकाली गई है, जो पुलिस लाइन पूरी कवर करते हुए और उसका आयोजन किया गया। शनिवार सुबह कांग्रेस जनों द्वारा मंदसौर शहर के अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित होकर संविधान दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और संविधान का पालन करने की शपथ ली है। माल्यार्पण करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं संविधान का विरोध करने वाली पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी संविधान का विरोध करते हैं उन्हें पहले संविधान अवश्य पढ़ना चाहिए। संविधान किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि उसमें सभी समुदाय को सम्मिलित कर सभी के हितों की बात कही गई है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान तैयार कर संविधान सभा को सौंपा गया था। इस दिन को आज देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत मंदसौर जिले में भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज 26 नवंबर 2022 को हम सभी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो 1947-49 को 2 साल 11 महीने और 28 दिन में संविधान बनाकर हमारे संविधान सभा को समर्पित किया था। जो महान ग्रंथ, उसके उपलक्ष्य में आज उस महान ग्रंथ के दिवस को हमने मनाया गया है, अंगीकार किया था, उसे आज हमें संविधान दिवस के रूप में मनाया है। और हम सभी अनुयायी से अनुरोध करते हैं कि इसे गर्मजोशी के साथ मनाएं, हर्ष उल्लास के साथ इस संविधान दिवस को अपने घर में, अपने आसपास जहां पर भी बाबा साहब का छायाचित्र रखकर माल्यार्पण कर उसे गर्मजोशी के साथ मनाया जाए। आज हमारा देश इस स्तंभ के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें एक वर्ग को ही महत्व नहीं दिया, बाबा साहब ने पूरे भारत देश की जनता को इसमें महत्व दिया, उनके लिए हक अधिकार और की बात की और उनके लिए समानता की बात की और भाईचारे की बात की। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े जो ग्रंथ है, आज उस ग्रंथ संविधान का आज कहते कि आज के दिन सन 26 नवंबर 1949 को ये आज के दिन ही स्वीकार किया गया था। जो संविधान के जो निर्माता हैं उन तमाम लोगों ने उस संविधान को आज ही के दिन इस देश को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 के दिन ये लागू हुआ था। आज के दिन ही ये देश को संविधान बना करके ये सौंपा गया था। आज की जो परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र की जिस तरह हत्याएं हो रही है, लोकतांत्रिक जितनी भी व्यवस्था है उसको तार-तार किया जा रहा है, उसको लेकर के आज ये आवश्यकता है कि भारतीय संविधान के अनुरूप इस देश की व्यवस्था चले, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यह देश चले। आज जिन परिस्थितियों में हैं उन परिस्थितियों में आज सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता है तो संविधान को पढ़ने की और संविधान को समझने की आवश्यकता है। आज इस देश में अनुसूचित जाति, इस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग पे जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, इसकी सुरक्षा यदि किसी के अंदर प्रदाय की गई है तो वो संविधान के अंदर प्रदाय की गई है। लेकिन नैतिक मूल्यों का हनन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके तमाम आनुवंशिक संगठन करते हैं, इसमें उन्हें भी आवश्यकता है कि वह संविधान पढ़े। सदियों से वो संविधान का विरोध करते आए हैं, संविधान की प्रतियां उन्होंने जलाई है। आज हम जैसे जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उन्होंने आज संविधान दिवस मनाकर उनको मुँह तोड़ जवाब देने का आज काम किया है। आज क्या किया गया यहाँ पर? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। उनके प्रति हमने श्रद्धांजलि व्यक्त की है और आभार व्यक्त किया है कि आप ही की वजह से
आज हम लोग अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंदसौर शहर के बालागंज क्षेत्र स्थित कालाखेत कॉम्प्लेक्स की दुकानें इन दिनों जर्जर हालत में हैं, जिसके व्यापारी बेहद परेशान हैं। व्यापारियों ने मीडिया के समक्ष अपनी परेशानी बताते हुए ये कहा कि पहले ही साठिया समुदाय की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नगरपालिका और शिक्षा विभाग दोनों के बीच चल रहे विवाद के चलते पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हाल बेहाल हो रहा है। व्यापारी अपने निजी खर्चे से जैसे जैसे अपनी दुकानों की मरम्मत करवा रहे हैं और अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हाल बेहाल कॉम्प्लेक्स कभी भी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है। परेशान व्यापारियों ने शनिवार को मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि कालाखेत स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि बालागंज स्कूल परिसर से जुड़ा है, यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया था, लेकिन नगरपालिका और शिक्षा विभाग दोनों के बीच कॉम्प्लेक्स को लेकर चल रहे विवाद में व्यापारी बेहद परेशान हैं। कॉम्प्लेक्स की छतों में दरारें आने लगी है, तो वहीं कई तरह की स्थितियां यहां जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। व्यापारी गण अपने निजी खर्चे पर दुकानों की मरम्मत करवाकर अपना व्यापार चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कालाखेत कॉम्प्लेक्स में व्यापारी सालों से साठिया समुदाय के यहां डेरा डालने से परेशान हैं, जिसे भी नगरपालिका अब तक नहीं हटवा पाई है। लिहाजा कई तरह से परेशान व्यापारियों ने एक बार फिर अपनी पीढ़ी मीडिया के समक्ष बताई और जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी हाल बेहाल व्यवस्था को सुधारा जाए। अपूर्व पोरवाल। क्या कहें, किस तरह जर्जर हो रही है पूरा कॉम्प्लेक्स? ये बालागंज स्कूल का है पूरा परिसर। इसमें शिक्षा विभाग ने कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था, जिसकी वर्तमान परिस्थिति में रखरखाव के अभाव में पूरा जर्जर स्थिति परिस्थिति हो रही है। आप देख सकते हैं कि दुकान की छतें भी नीचे गिर गई हैं और हम व्यापारी व्यवसायी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं, वो अपने पर्सनल निजी व्यय पे, खर्च पे और अपनी दुकानों की मरम्मत करवा रहे हैं। प्रशासन इस पे किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। पहले साठियों की समस्या से तो हम जूझ ही रहे थे। कितनी बार एक आध बार शिकायत कर चुके हैं आप? कई बार शिकायत कर चुके हैं और विधिक रूप से भी हमने प्रयास कर लिया है, लेकिन न्यायपालिका भी सहयोग नहीं कर पा रही है प्रशासन के आगे। उनको भी आश्वासन वहाँ पे दे दिया जाता है प्रशासन द्वारा कि हम इसके लिए ध्यान देंगे आगे चल के, और इस तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जाता उसके बाद में। थैंक यू। इस तरह से जर्जर होता है दिन पे दिन मार्केट? दिन पे दिन क्या है, कोई ध्यान दे नहीं रहा इस पर। जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। ये शिक्षा विभाग और नगरपालिका की झगड़े में ये करोड़ों की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। आपने भी आपकी जो स्वयं की दुकान, इसको व्यवस्थित ठीक करवाया? ये तो हमने ठीक कराई ना। हम ये तो हम नहीं तो कभी भी गिर सकती थी। अभी भी गिर रही थी तो हमने काटा उसको सामने। एक हादसा हुआ, सामने कहीं गिर गया था, वो कंट्रोल का सामान ले रहा था व्यक्ति। कई बार होता है, यहाँ तो कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ तो वहाँ देख ही रहे हो आप, ये पूरा खंडर हो रहा है। ये अगर एक साल और ऐसा रहा, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो बड़ा हादसा भी हो सकता है और कोई चिंता किसी को नहीं है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर। कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हमने कोर्ट में भी केस लगा रखा है। कलेक्टर, नगरपालिका, शिक्षा विभाग, यातायात, सबको हमने पार्टी बना रखा है। सब एक दूसरे पर ढोल रहे हैं। कुल मिला के गोलमाल जवाब देते हैं। कोई वो कलेक्टर साहब नगरपालिका पर जवाबदारी छोड़ देते हैं। नगरपालिका कहती कि हमारा नहीं है, शिक्षा विभाग का है। मतलब सब घुमा फिरा के इस मार्केट का नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और नगरपालिका को ये फ़ायदा है कि ये नगरपालिका का आधा कचरा तो ये लोग उठा लेते हैं साठिया। कौन सी जगह पे ये मार्केट? ये मार्केट कालाखेत शिक्षा विभाग का है और अब नगरपालिका को हैंडओवर हो गया है। मेरा नाम एहसान मेवाती है। क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे जर्जर होती जा रही है दिन पे दिन? तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्थिति है, ये कॉम्प्लेक्स की जो छतें हैं ये डैमेज हो गई हैं। यहाँ के चढ़ाव, दुकान का पूरा पोर्च एरिया डैमेज कर दिया है। और प्रशासन से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वो खाली सिर्फ एक आश्वासन देते हैं, मीठा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, बोले हम कर देंगे। साठियों की समस्या से तो हम वैसे ही परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, दीपावली के कुछ वक्त पहले।
तो नगर पालिका ने आकर के बोल दिया, बोले हम इनका कुछ मतलब कुछ व्यवस्था करेंगे इनके, लेकिन सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं वो। यहाँ पे देखा जाए कि 2 दुकानें की तो छतें बिल्कुल गिर चुकी है। नहीं, यहाँ छतें, ये 2 दुकानों की जो बंद है उनकी छत गिरी है। यहाँ पे नीचे कंट्रोल है। रिसेंट अभी कुछ 3 या 4 महीने पहले उस कंट्रोल की छत गिर गई थी आगे पोर्च एरिया की, जिसमें एक बंदा जख्मी हो गया था। अगर यही स्थिति रही और अगर यहाँ पर कभी जनहानि हो गई बड़ी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम प्रशासन से निवेदन करते हैं बार बार कि आप इसकी कुछ इस समस्या का कुछ निराकरण करें, लेकिन प्रशासन सिर्फ आकर के हमें तसल्ली देकर के चला जाता है। हादसा हो जाएगा उसके बाद इंतजार है, मतलब हादसे का नहीं, तो वो प्रशासन यही चाहता है कि कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद हम फिर कुछ एक्शन लें। मतलब वो ये नहीं चाहते कि हम कोई हादसा होने के पहले इस चीज़ को संभालें, लेकिन वो हादसे के बाद का इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? हम इसको साठिया मार्केट कहते हैं। पूरे मंदसौर में साठिया मार्केट के नाम से फेमस है, लेकिन इसको कालाखेत कह लें आप। ये काला शिक्षा विभाग कालाखेत मिनी स्टेडियम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये। नारायणगढ़ नगर के गौरव एवं इंडियन आर्मी के जवान नागेश माली की भारतीय सेना में 19 वर्ष देश सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने पर नगर में जल समारोह निकाला गया। नगरवासियों ने सैनिक का आत्मीय स्वागत किया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात नगर में जवान द्वारा नगर की सीमा में प्रवेश करने पर नगरवासियों द्वारा समिति चौराहा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात बस स्टैंड मनासा रोड होते हुए गांधी चौराहे पर आने पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पमाला द्वारा स्वागत किया गया। गांधी चौराहे पर ही देव मंडल एवं सुंदरकांड समिति के सदस्यों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन वार्ड नंबर 9 सामुदायिक भवन पर संपन्न हुआ। आज हमारे गांव के भाई नागेश्वर माली देश सेवा में 19 वर्ष पूरे करके आज उनकी गांव में जुलूस के द्वारा निकाला गया जुलूस उनका, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत किया गया। मैं नए युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि भाई नागेश्वर माली से प्रेरणा लेकर और देश भावना और देश की सेवा में हम हमारा कहाँ योगदान दे सके उसके लिए आगे बढ़े। और मैं आज पूरे भाई नागेश्वर के परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पुत्र को देश सेवा में 19 वर्ष पूरे करने में उनका भी कहीं न कहीं योगदान रहा हो। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे गांव के नागेश्वर माली इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। आज यहाँ गांधी चौराहे पर उनका स्वागत सम्मान किया गया है, और गांव की जनता और युवाओं से यही है कि इनसे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक इंडियन आर्मी में जाए और अपने भारत का, अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। के नवयुवक से निवेदन करता हूं कि देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, और यहां पर नगर पालिका नारायणगढ़ ने मेरा स्वागत किया है, बहुत अच्छा सम्मान किया है। तो मैं नए निवेदन से पीड़ा से निवेदन करता हूं कि देश के लिए सेवा के करने का मौका दे। धन्यवाद। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा के तहत संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरुड़ की नगर कांग्रेस कमेटी बोलिया के तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा आज शनिवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ की गई है। भारत जोड़ो यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए गांव कालाखेड़ा होते हुए ग्राम कोटरा बुजुर्ग कल्पवर्ष पहुंची। यात्रा में जिला जनपद सदस्य रिंकेश टपकरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भवानी शंकर धाकर सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहुत धन्यवाद, और आशा ही नहीं, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं, पूरा विश्वास रखता हूं कि हम 30 तारीख के दिन उज्जैन और उसके बाद 3 दिन आगर से लेकर जब तक आदरणीय राहुल जी राजस्थान की सीमा में नहीं जाएंगे तब तक हम उनके साथ पैदल चलेंगे। आगर से लेकर राजस्थान की सीमा तक, राजस्थान की बॉर्डर पर
हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।